Today we will start types of planning। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो अब क्या है आपका थर्ड बेसिस के आधार पर। थर्ड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्यों के आधार पर आपकी जो प्लानिंग की जाती है। फर्स्ट क्या होगा? क्रिएटिव प्लानिंग। क्रिएटिव प्लानिंग को क्या कहते हैं? सृजनात्मक नियोजन, यानी कि ऐसा नियोजन जो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हुआ? इनोवेशन प्लानिंग, नवाचार नियोजन। तो इसमें क्या होता है? जो अपनी प्रोडक्शन की नई टेक्निक्स यूज करते हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्रिएटिव प्लानिंग की जाती है। सेकंड आपका करेक्टिव प्लानिंग, सुधारात्मक नियोजन। करेक्टिव प्लानिंग क्या होगी? जो हमने पहले प्लानिंग की थी उसमें कोई कमियां रह जाती है, उनको सुधार करने के लिए उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो प्लानिंग की जाएगी उसको क्या कहेंगे? सुधारात्मक या करेक्टिव प्लानिंग। जिससे क्या होगा? आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोसीजर होती है, यानी कि उत्पादन की जो क्रिया विधि होती है या उत्पादन करने के मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, अगर उनमें कोई कमी है तो उन्हें हम उनमें चेंजेस करते हैं, उनको सुधारते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अपना करेक्टिव प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। थर्ड आपका रूटीन प्लानिंग, यानी नैतिक नियोजन। थर्ड क्या होता है? रूटीन प्लानिंग, नैतिक नियोजन, यानी कि ऐसी योजना जो हमारी डे टू डे वर्क में काम आती है, उसको क्या कहेंगे? उसको रूटीन प्लानिंग कहेंगे। इससे क्या होगा? जो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करते हो, यानी विस्तृत योजना बनाते हो, उसमें भी ये आपकी हेल्प करती है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपकी तीन प्लानिंग होती है: क्रिएटिव प्लानिंग, करेक्शन प्लानिंग और रूटीन प्लानिंग। अब सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, यानी क्षेत्र के आधार पर प्लानिंग की जाती है। तो क्षेत्र के आधार पर प्लानिंग होगी, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, विस्तृत योजना। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, विस्तृत योजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी योजना जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती, जो आपके संपूर्ण डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई जाएगी, यानी परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सब के लिए आप एक योजना बनाते हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहेंगे। तो इसीलिए ये सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई जाती है, तो इसको मास्टर प्लानिंग भी कह सकते हैं। यानी जैसे आप मास्टर प्लानिंग करते हो तो उसमें आपके सभी डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। जब इनमें सभी डिपार्टमेंट्स को इंक्लूड कर लेंगे, यानी सभी डिपार्टमेंट्स को आप शामिल कर लेते हो, तो जिससे क्या होगा? ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है, यानी इस प्लानिंग के द्वारा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करने वाली योजना बनाई जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। नेक्स्ट है फंक्शनल और डिपार्टमेंटल प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल और डिपार्टमेंटल प्लानिंग, यानी क्रियात्मक या विभागीय नियोजन। क्रियात्मक या विभागीय नियोजन। तो फंक्शनल प्लानिंग क्या होती है? जो केवल पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती है, जो आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई जाती है। जैसे आपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल या डिपार्टमेंटल प्लानिंग कहेंगे। तो बेसिकली ये भी कह सकते हो, ये आपकी क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, यानी छोटे समय के लिए प्लानिंग की जाती है। तो बेसिकली इस आधार पर हम प्लानिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, इनके आधार पर जो प्लानिंग की जाएगी वो हमने एनालिसिस किया है। और लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उद्गम के आधार पर प्लानिंग। तो उसमें हमने तीन टाइप की प्लानिंग पढ़ी थी: टॉप लेवल,
प्लानिंग, रिक्वेस्टेड प्लानिंग और इम्पोज्ड प्लानिंग। ये किसके आधार पर थी? ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर थी, यानी ओरिजिन उद्भव के आधार पर प्लानिंग पड़ी थी। और सेकंड क्या थी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर कौन सी पड़ी थी? स्टैंडिंग प्लानिंग और एडॉक प्लानिंग। तो ये हमने प्रकृति या आप ये कह सकते हो नेचर के आधार पर प्लानिंग पड़ी थी।